हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य जिसका अभी-अभी नोटिस संख्या 70 आ चुका है, यानी सूचना संख्या 70 आया हुआ है। और यह जो है, अब तारीख भी देख लीजिए, आज का तारीख है 13/6/2025। तो अभी-अभी ये सूचना आया हुआ है। क्या है सूचना में बात करेंगे, लेकिन जो 6 to 8 में जिनका मैथ साइंस है वो वीडियो को ज़रूर देखें। और यह सूचना यह है कि जिसका इंतज़ार था, है ना, कि 6 to 8 में एसएसटी का रिजल्ट विलम्ब क्यों हो रहा है, वह रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। यानी कक्षा 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आ चुका है, जिसके लिए ये है सूचना संख्या 70। कौन सा? झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 बहाली। ये बड़ा न्यूज़ हो गया। बहुत सारा बात करेंगे इसमें, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। और ख़ास करके मैथ साइंस वाले जिनका डीबी हो गया, जिनका नाम नहीं आया, वो ज़रूर वीडियो में बने रहें। और एसएसटी के लिए रिजल्ट आया हुआ है। अब सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो सारा बात हम इस छोटा सा वीडियो में करेंगे, लेकिन सारा ऑथेंटिक बात किया जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैं बात किया था कि जो है रिजल्ट में भले देरी हुआ है, लेकिन आने का संभावना जो है सो बहुत जल्द है। यही सप्ताह में आने का चांस है। और देखिए रिजल्ट आ भी गया। तो आप समझिए सबसे पहले कि रिजल्ट जो आया हुआ है किसका आया हुआ है? कक्षा 6 से 8 का। किस सब्जेक्ट? एसएसटी का। बात को एकदम सिंपल टाइप से समझना है। डीवी का टाइम दिया हुआ है कब से? तो रांची में 16/6 से 28/6 तक, है ना। 16/6 से 28/6 तक आपका जो डीवी होगा 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहला शिफ्ट 10 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और अगर कोई 16/6 से 28 तक में जो डीवी का डेट दिया हुआ है, नीचे रोल नंबर वाइज प्रकाशित किया गया है, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन किस क्या का डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है? जिस तरह मैथ साइंस में समस्या उत्पन्न हुआ, बहुत सारा लोगों को नोटिस दे दिया गया, लगभग वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। उस तरह से आपको गलती ना हो, उस तरह से आप फंसे ना, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए बात को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है। और इस देखिए, जैसे कि ये रिजल्ट इस प्रकार से प्रकाशित किया गया है कि 16 तारीख का जो है सेकंड शिफ्ट में किनका किनका है, रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में किसका है, किसका यहाँ दिया हुआ है। सेकंड शिफ्ट में किनका है, यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से पूरा 28 तारीख तक का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। साथ ही साथ इस बार आयोग जो है सो और क्लियर कट लिखा हुआ कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर वो प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आपको फिर से नोटिस दिया जाएगा, यानी कि आपको इस प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। समझिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए क्या क्या लेकर के जाना है। पहले भी आप वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन अभी जो ऑफिशियल आया हुआ है ये चीज़ आप पहले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो है आयोग के द्वारा जारी ही नहीं किया गया था, तो आप कहाँ से देख पाइएगा। इसीलिए समझिए, देखिए क्या क्या लेके जाना है आपको। 10th और 12th का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है। सीबीएसई में सिर्फ 2 चीज़ होगा, और वो है क्या? एडमिट कार्ड और मार्कशीट। जैक बोर्ड में एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता से लेकर के जो जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए क्या लिखा हुआ। आवेदित विषय में स्नातक, इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यहाँ डिप्लोमा लिखा हुआ है, चाहे जिस नाम से जाना हो, मतलब जाना जाता हो। यानी डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट जिनके पास डीएलएड वाला है, चाहे जो भी नाम से हो, लेकिन 2 वर्षीय है वो ले जाना है। यहाँ पे बीएड का बात नहीं किया जा रहा है, ये डिप्लोमा लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिएगा कि ये वाला कोई कोई इसमें आते होंगे कि 1 वर्षीय बीएड। देखिए यहाँ पे 1 वर्षीय बीएड, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 वर्षीय बीएड और 50% अंक। दूसरा बात समझ गए। तीसरा समझिए, 45% अंक, लेकिन किसके लिए? 31/5/2009 से पहले जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उनके लिए। अब बोलेगा 45% अंक वाले जो 31/5/2009 के बाद जिनका भी प्रशिक्षण हुआ है वो वैलिड नहीं है, है ना। यानी 45% अंक वाले को सीधा सीधी बाहर कर दिया गया है। किनको? जिनका 31/5/2009 के बाद प्रशिक्षण हुआ है, यानी कि जिनका 31/5/2009 के बाद बीएड हुआ है उनको। अब समझिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ, देखिए यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक, इसके और 4 वर्षीय, यानी जो बीएलएड होता था 4 वर्षीय, वो वाला वैलिड किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 5वां नंबर में 4 वर्षीय बीएड लिखा हुआ है। और फिर देखिए यहाँ पे बीएड में
यहाँ पे देखिए 50 अंक के साथ स्पेशल शिक्षा में बीएड, यानी कि आपको पूरा का पूरा 6 पॉइंट में कहीं भी बीएड का नाम नहीं मिला। बीएड 2 ईयर इज टोटली इनवैलिड फॉर दिस वैकेंसी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन या दिस नोटिस, यानी कि 2 वर्षीय बीएड को पूरी तरीक़ा से इनवैलिड कर दिया गया है सूचना संख्या 70 के माध्यम से। ठीक है, आप जाइए, आपका नाम है तो आप जाइए वहाँ पे, लेकिन है ना, लेकिन आपको वहाँ से नोटिस दिया जाएगा और सीधा सीधी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, है ना। अब ये आपको न्याय मिलेगा, न्याय के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके पहले आपके पास कोई संभावना नहीं है। देखिए 2 ईयर बीएड को बाहर कर दिया गया। देखिए हम लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि 2 ईयर बीएड चाहे आपका कहीं से हो, 2 ईयर बीएड आपका कहीं से भी हो, इग्नू से हो, है ना, चाहे 2015-17 वाला सत्र से हो, बाहर हो गया। 45% अंक वाले जितना भी हैं वो बाहर हो गए। ठीक है, ये दोनों को अभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है एसएसटी रिजल्ट के लिए। और ये साइंस में तो आप जान ही रहे हैं, ये दोनों को लेकर के नोटिस दिया जा रहा था, वीडियो बनाए तो आप सभी का जो है गलत सलत कमेंट भी बहुत कोई आया, लेकिन बहुत कोई ऐसे समझदार थे जो गलत कमेंट करने के बजाय अपना तर्क रखे और बात को समझने का प्रयास किए। हम डिटेल में बता रहे हैं सारा बात को, आप ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ आपको क्या ले जाना है, इनकम, जाति, संपत्ति प्रमाण पत्र, जिसके लिए जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए मेनली है, और स्थानीय। ठीक है, कब का चाहिए ये बात समझ लीजिए कि जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जाति आवासीय, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। यानी जब एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल किए थे उसका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए ये चीज़। और ईडब्ल्यूएस के लिए है कि दोनों ले जाना पड़ेगा, जो पहले का भी और एक करेंट वाला भी, समझ गए। और अब देखिए जेटेट प्रवेश पत्र का जो है सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जेटेट का जो है प्रवेश पत्र का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। यहाँ पे एडमिट कार्ड का बात नहीं किया गया है, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का बात किया गया है। बाकी ये देखिए खेलकूद वाला है, वो अलग हो गया। अब पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, अनुभव प्रमाण पत्र पारा शिक्षकों के लिए कहा गया है, वो उनको लेके जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे नोट में जो बात लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, किसी प्रमाण पत्र में वर्तनी त्रुटि होने की स्थिति में शपथ पत्र लाना अनिवार्य है। यानी जो बात हम 1 महीना पहले बताए थे वही बात आयोग फिर से आज बता रहा है कि आपको एफिडेविट करवा के जाना है कि यहाँ मेरा स्पेलिंग में त्रुटि है, ये चीज़। और वर्ष 2016 में जेटेट उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के जेटेट प्रवेश पत्र अगर खो गया है, 2016 वालों के लिए स्पेशल है, 13 वालों के लिए नहीं। 2013 वालों के लिए सिर्फ प्रमाण पत्र से काम हो जाएगा। 16 वालों का जिनका एडमिट कार्ड खो गया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे सनहा दर्ज करना पड़ेगा, यानी थाना में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक शपथ पत्र लेकर के जाना है डीवी में। तो आई होप सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब बात करेंगे हम अपना थोड़ा सा कि जो हम 6 to 8 के लिए बोले थे कि 6 to 8 के लिए जो मैथ साइंस के विद्यार्थी अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए कि आप देखिए बंधु, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब आप क्लियर एंड कट समझिए कि अब सेकेंड लिस्ट आने का संभावना बिल्कुल कम है। और आएगा भी तो कुछ गिना चुना लोगों को आने वाला है, जो नोटिस दिए थे जाकर के, अपना ज्ञापन दिए थे कि हम पास हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में और हमारा नाम नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप देखिए लगभग 5000 सीट इसमें भी है और 5000 कैंडिडेट लोगों का नाम भी दिया गया है। आप मिलाइएगा, इसको जब ऐड करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 300 करके जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5000 प्लस जो सीट है उतना 5000 प्लस कैंडिडेट को इस बार एसएसटी में बुलाया गया है। तो जब एसएसटी में 5000 कैंडिडेट को एक साथ बुला लिया गया तो मैथ साइंस में क्यों नहीं बुलाया गया? तो इसके पीछे का तर्क और रीज़न यही है जेएसएससी का कि उसके नज़र में कुल इतना ही व्यक्ति जो है सो सारा पेपर में क्वालिफाई किए हैं, बाकी सीट खाली रह जाएगा लेकिन किसी को नौकरी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पारा टीचर वाला जो भी था संशोधन कि उन लोग का न्यूनतम अहर्ता अंक को जो है सो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इस चीज़ को अभी जेएसएससी नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 22/10/2023 से जितना भी संशोधन हुआ है इस प्रक्रिया में आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, इसको इनवैलिड करार कर दिया गया है। यानी सभी संशोधन को वापस ले लिया गया है आयोग के द्वारा। और यही संशोधन में पारा टीचर का न्यूनतम अहर्ता अंक वाला भी था, बीएड 2 ईयर वाला भी था और साथ ही साथ में 45% अंक वाला था। तो ये तीनों समस्या का जो मेन रीज़न है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जिस तरह से सीटेट अभ्यर्थी सफ़र किए उसी तरह से आज कहीं ना कहीं
जो है से जेटेट अभ्यर्थी भी अभी जो इनका नहीं हो पाया वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये रहा अभी का मूल जितना भी बात था वो वीडियो को आपको देखे समझ में आया, विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और तुरंत इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, है ना, तुरंत जैसा ही कोई नोटिस आता है वो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भाषा शिक्षक का जो है पेपर आने वाला है उसके बारे में। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जोहार और जिनका डीबी में नाम आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका सब चीज़ डॉक्यूमेंट ओके होगा और आप जल्द से जल्द सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जो है अपना एक पद सुनिश्चित करेंगे। तो थैंक यू ऑल।